भाई अभी जो पीवाईक्यू कंसेप्ट की सीरीज चल रही है जिसमें हम पी एंड सी को करने वाले हैं, कर रहे हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन को कर रहे हैं। इसमें हमने ये वाले सवाल देखे हैं अभी तो कि कोई वर्ड दे रखा है तो उससे पूछेगा कि इसका सी से प्रारंभ होने वाले बता दो, या इसमें से ऐसे कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं जिसमें व्यंजन और स्वर अलग अलग मतलब अल्टरनेट पोजीशन पर आ रहे हैं। तो ऐसे सवाल हमने करे थे अभी, और 3 सवाल यहाँ पर करे थे और 1 सवाल यहाँ पर करा था, मतलब 4 सवाल ऐसे हम कर चुके हैं। और ऐसे बहुत ज्यादा सवाल बनते हैं। ये तो मैथमेटिक्स वर्ड है, अभी आप देखेंगे तो आपको इक्वेशन वर्ड मिल जाएगा पीवाईक्यू में ही, एबल मिल जाएगा, परमुटेशन मिल जाएगा। तो ये सारे वर्ड मैं इसी प्लेलिस्ट में ऐड करता जाऊंगा, इसकी में अलग से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो उसी सीरीज में एक और मतलब कंसेप्ट आज देखने वाले हैं। एक क्या, बहुत सारे 5 कंसेप्ट देखने वाले हैं। मतलब जैसे आपने सवाल देखे होंगे ना कि 17 प्लेयर्स हैं, उनमें से आपको प्लेइंग 11 बनानी है 11 प्लेयर्स की, या और कुछ भी हो सकता है। उनमें से एक को कैप्टन बना दिया, एक को वाइस कैप्टन बना दिया, या फिर बोल देगा कि 2 को हमें खिलाना नहीं है, या फिर बोल देगा कि ये खेलना चाहिए और दूसरा एक नहीं खेलना चाहिए। तो ऐसे जितने भी सवाल होंगे ना, जितने भी सवाल बने हैं 2009 से लेकर 2023 तक, जितने भी मतलब बने ही कितने 5 सवाल बने हैं। बट अगर भविष्य में रिपीट होते हैं तो इन्हीं कंसेप्ट जो आज की वीडियो आप देखेंगे ना उसी पर बनेगा, उससे अलग कुछ नहीं आएगा। और मतलब बहुत लुल्ल क्वेश्चन आए हैं आप देखेंगे तो। और अगर आप पहली बार परमुटेशन कॉम्बिनेशन कर रहे हैं तो मैंने इसी प्लेलिस्ट में पहली वीडियो बनाई थी ना, 17 मिनट की शायद थी ये वाली वीडियो, ये वाली, इसको जरूर देखना, क्योंकि इसमें मैंने थोड़ा डीप में मतलब बेसिक करा दिए थे इसमें थोड़े बहुत, जिससे आपको समझने में आसानी होगी कि कैसे करते हैं क्वेश्चन। तो इसमें पहला सवाल क्या है कि आपको 9 खिलाड़ी दिए गए हैं, 5 खिलाड़ियों की एक टीम बनानी है, और बोल रहा है कि कोई 2 विशेष खिलाड़ी टीम से बाहर रखा जाए। मतलब आपके पास 9 प्लेयर्स हैं, मतलब ऐसे बोलते हैं ना कबड्डी वगैरह में स्क्वाड भेजते हैं, तो 9 प्लेयर का स्क्वाड है, उसमें से 7 की या 5 लोगों की टीम बनानी है, 5 प्लेयर की टीम बनानी है। और बोल रहा है कि जो 9 प्लेयर्स हैं उनमें से 2 को बाहर रखना है, उनको नहीं खिलाना है। तो ये ऐसे सवालों को कैसे करें, आप मान ही लो, ये कंसीडर कर लो कि 2 प्लेयर्स है ही नहीं, हमारे पास तो 9 प्लेयर्स उसने बोला था, 2 प्लेयर्स उसको खिलाना नहीं है, तो मान के चलो कि हमारे पास 7 प्लेयर्स ही हैं, हमारे पास 9 प्लेयर नहीं है 7 प्लेयर है। अब 7 प्लेयर्स में से हमें 5 प्लेयर सिलेक्ट करने हैं। तो इसको भी देखो कुछ चक्कर पड़ जाता है ना, 7P5 करें या 7C5 करें, तो ये कैसे करते हैं वो देखो। आपको 7 प्लेयर्स में से 5 को चूज करना है, सिलेक्ट करना है, तो 7 में से 5 को चूज करना है, तो चूज करने के लिए C लगाओ, C5, बस ये करना है। अभी इसको आपने प्रॉपर्टी देखी होगी ना, 7C5 को 7C2 भी लिख सकते हैं, 7C 7-5 इस वाले को ऐसे करके ये बन जाएगा। तो इसी को हल कर लो। तो इसको कैसे हल करेंगे, 7 एक कम करके 2 का भाग दे दो, 3 7 21 आपका आंसर आ जाएगा। ये कैसे करा ये भी नहीं पता तो समझ लेना आपके बेसिक ज्यादा ही कमजोर है, कोई 1 शॉट वगैरह देख कर आओ तब समझ में आएगा। क्योंकि 7 गुणा 6 गुणा 5 फैक्टोरियल कर लो, फिर नीचे आपको इसका फॉर्मूला तो बताइए होना चाहिए। 7 - 2 का फैक्टोरियल कितना आएगा, 5 फैक्टोरियल, और ये R है तो 2 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल से ये गया। इतना बेसिक मतलब जा नहीं सकते हैं, बट फिर भी कोशिश कर रहा हूं मैं, ये वाला सही हो जाएगा। अब देखो बिल्कुल सिमिलर, ये एनडीए 2022 के फर्स्ट पेपर में आया था, और ऐसा ही सवाल एनडीए 2021 के फर्स्ट पेपर में आया था। इसमें क्या बोल रहा है कि 8 प्लेयर हैं, 5 खिलाड़ियों की टीम बनानी है, और उसमें कोई एक विशेष खिलाड़ी शामिल नहीं होना चाहिए। इसमें क्या बोल रहा था कि 2 कोई खिलाड़ी शामिल नहीं होने चाहिए, यहाँ पर बोल रहा है कोई एक विशेष खिलाड़ी नहीं होना चाहिए, एक पर्टिकुलर प्लेयर वो नहीं खेलना चाहिए। तो आपके पास 8 प्लेयर हैं, उनमें से आपको 5 की टीम बनानी है, बट वो बोल रहा है कि एक को नहीं खिलाना है। तो आप मान कर चलो ना कि हमारे पास 8 प्लेयर नहीं है, हमारे पास 7 ही प्लेयर हैं, उनमें से हमें 5 को सिलेक्ट करना है। 7C5 फिर से वही प्रॉपर्टी लगी, 7C2 7 गुणा 6/2 3 7 21। देखो दोनों के ऑप्शन एक ही जैसे आ रहे हैं, ऑप्शन भी चेंज नहीं करे हैं, 35 42 35 42। तो पीवाईक्यू तो रिपीट होते हैं, और पीवाईक्यू डायरेक्ट रिपीट नहीं हो रहे, तो उसके कंसेप्ट तो रिपीट हो रहे हैं, आपके सामने ही दिख रहा होगा आपको। अगला टाइप देखते हैं। मतलब मैं बोल रहा हूँ अगर ऐसा सवाल बनाना तो इन्हीं में से कोई ना कोई बनेगा, कोई ज्यादा अलग नहीं बन पाएगा। और क्या बोल रहा है, 17 क्रिकेट प्लेयर्स हैं आपके पास, जिनमें से 5 प्लेयर कैन बॉल, मतलब 5 बॉलर है हमारे पास, 11 लोगों की टीम बनानी है जिसमें 3 बॉलर होने चाहिए। तो क्या है हमारे पास 17 प्लेयर है, उनमें से 11 की हमें टीम बनानी है, और 11 में आपको 3 बॉलर लेने हैं, और टोटल 17 में से 5 हमारे पास बॉलर हैं, बचे हुए 12 आप प्लेयर मान सकते हैं। तो मतलब कॉम्बिनेशन ये बन रहा है, इनमें से सिलेक्ट करना है आपको। तो इसमें फिक्स कर दिया कि 3 तो बॉलर होने चाहिए, 5 में से 3 बॉलर लेने हैं, और बचे हुए 8 कोई भी ले लो 12 में से। तो ये बोल रहा है तू, तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या चुन लो, बॉलर चुन लो। 5 बॉलर है हमारे पास, उनमें से 3 को ही लेना है हमें, तो 5C3 5 में से 3 को चूज कर लिया। तो चूज करने के लिए कॉम्बिनेशन लगाएंगे। फिर आपको कर रहे हैं दूसरा काम। तो मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था कि फिर आ जाए, मतलब दूसरा काम कर रहे हो तो उसके बीच में गुणा लगाएंगे। अब बचे हुए 8 प्लेयर, क्योंकि हमें प्लेइंग 11 बनानी है, तो 3 तो आपने सिलेक्ट कर लिए, 8 को भी तो चूज करना है या सिलेक्ट करना है। तो किन में से करोगे आप, ये तो हो गए 5 में से 3 आपने सिलेक्ट कर लिए, तो इसका खेल खत्म। 12 प्लेयर्स बचे, उनमें से आपको 8 लेने हैं। तो ये आपका कॉम्बिनेशन बन गया। अब इसको सॉल्व कर लो। जैसे
वैसे तो उसने यही पूछा है कि 5C3, देखो 5C3 मतलब 3 बॉलर उसने चुन लिए 5 में से, और बचे हुए 12 प्लेयर्स में से 8 प्लेयर्स उसने चुन लिए, तो ऑप्शन तो यही सही हो जाएगा। बट इसको कैलकुलेशन करें तो कैसे कर सकते हैं, वही है 5C2 हो जाएगा ये वाला। तो 5 गुणा 4/2 गुणा ये चलेगा 12 गुणा 11 गुणा 10 गुणा 9 गुणा 8 फैक्टोरियल, तो नीचे 8 फैक्टोरियल आएगा और इधर 4 फैक्टोरियल, मतलब 12 में से 8 गया तो 4 फैक्टोरियल। ये तो ये गया 4 फैक्टोरियल क्या होता है, 24 होता है, 4 12 दूनी 24, तो 12 से ये वाला 2 गया, 2 से आप 10 को उठा दो 5, तो 9 पन्ना 45 और 11, तो कैसे करेंगे 4 और 5 को स्प्लिट करो, बीच में दोनों का योग लिख दो, 495 इन दोनों का गुणा आ जाएगा, और इधर 2 दूनी 4 5 दूनी 10, 9050, ये इसका आंसर हो जाएगा। बट उसने आपसे कैलकुलेशन भी नहीं करवाई, मतलब आपको देखो क्या करवाया है इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं करवाया। आपने 17 प्लेयर दे दिए, 11 की टीम बनानी है, उसने बोल दिया 5 हमारे पास बॉलर है, उनमें से 3 को सिलेक्ट करना है, तो सिंपल वो बोलता जा रहा है वैसे ही करते जाओ, 5 बॉलर है 3 को सिलेक्ट करना है, तो 5C3। फिर बचे हुए कितने हैं, 5 आपके पास बॉलर थे, बचे हुए 12 प्लेयर बचे, उनमें से आपको 8 लोग चुनने हैं, 3 ले लिए, 8 बचे, 12C8। तो वही देखो डायरेक्ट ऑप्शन में दे रखा है, अगर आप क्वेश्चन को पढ़ते ही पढ़ते इसको कर सकते हो, अगर आपको ये कंसेप्ट पता है तो। मतलब परमुटेशन कॉम्बिनेशन में तो बस कहानियां चलती हैं कि आपको उसकी फील है कि नहीं है कि क्या चल रहा है क्वेश्चन में। अब ये वाला देखो 15 खिलाड़ियों से 11 खिलाड़ियों की क्रिकेट टीम बनाने के कितने तरीके हो सकते हैं, तो ये तो बच्चा बच्चा कर रखा है। अगर परमुटेशन कॉम्बिनेशन किसी ने शुरू किया है तो उसको सबसे पहला सवाल यही सिखाया जाता है एनसीईआरटी वगैरह में, 15 खिलाड़ी है उनमें से आपको 11 चूज करने हैं, 11 सिलेक्ट करने हैं, तो सिंपल इसी को सॉल्व कर दो, कितना आएगा 15 गुणा 14 गुणा 13 गुणा 12 गुणा 11 फैक्टोरियल, नीचे 11 फैक्टोरियल और 15 माइनस 11 4 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल से तो ये हटा 4 फैक्टोरियल कितना होता है 24, 12 दूनी 24, 2 से इसको उठाओ 7, 13 7 91 गुणा 15 5 15 नम्मा 135 36 1365 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये तो मतलब बहुत ही ज्यादा लुल्लू क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा सा ही अच्छा है, मतलब अभी जो जितने क्वेश्चन करे हैं ना उनमें से सबसे अच्छा ये है, ये मान के चलो। बट थोड़ी अलग सी प्रश्न, लेकिन अगर थोड़ी डीप नॉलेज होगी तो ये भी बहुत आसान है। तो इसमें क्या बोल रहा है, 12 खिलाड़ी है आपके पास, उनमें से 8 खिलाड़ियों की टीम बनानी है आपको, और इन 8 खिलाड़ियों में से एक को कैप्टन होना है और दूसरे को वाइस कैप्टन बनाना है, एक को कैप्टन एक को वाइस कैप्टन। तो ये कितने तरीके से किया जा सकता है, तो सिंपल आपके पास 12 प्लेयर हैं और उनमें से 8 की आपको टीम बनानी है, और 8 में से एक तो आपको वाइस कैप्टन होना चाहिए और एक कैप्टन होना चाहिए। तो ये कैसे करेंगे, देखो कहानी की तरह इसको देखना, 12 प्लेयर है उनमें से आपने ऐसा, मेरी बात सुनो पहले, 12 प्लेयर है आपके पास, उनमें से 8 को आपने सिलेक्ट कर लिया, कोई से भी 8 हो सकते हैं, फिर मान लो आप उनमें से 8 में से सिलेक्ट करें ना, उनमें से एक को कैप्टन बना दो, दूसरे को वाइस कैप्टन बना दो, यही तो तरीका होता है, ये चीज करने का यही तरीका है कि 12 में से आपने 8 सिलेक्ट कर लिए या चूज कर लिए कोई भी, फिर दूसरा काम कर रहे हैं हम, तो दूसरा काम करने से पहले गुणा लगाएंगे, फिर जो 8 प्लेयर्स आपने सिलेक्ट कर लिए हैं, टीम में आ चुके हैं, उन्हीं में से तो कोई कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाएंगे, तो उनमें से कोई एक आपने कैप्टन के लिए चूज कर लिया, फिर मतलब आपने एक कैप्टन बना दिया, तो वो वाइस कैप्टन तो नहीं बन सकता क्योंकि दोनों अलग अलग होने चाहिए। तो यहाँ पर एक आदमी तो यहाँ पर बन चुका है, मतलब मान लो ये कैप्टन बन गया, तो अब ये वाइस कैप्टन नहीं बनेगा, तो बचे कितने, 7 लोग बचे, मतलब 8 लोग हैं आपके पास, उनमें से एक को आपने कैप्टन बना दिया, तो अब कितने बचे, 7 ही तो बचे, 7 में से कोई एक को वाइस कैप्टन बनाओगे, तो 7 में से एक को कोई वाइस कैप्टन बनाओगे। तो ये तरीका है, ये कहानी है एक तरह से, तो यही आज इसका आंसर आएगा। इसको सॉल्व करो, 12C8 तो अभी किया था ना, ये करा था, कितना आया था 495 यहाँ पर थोड़ा 8C1 कितना आएगा, 8 ही आएगा, और 7C1 7 ही आएगा, तो इसको करोगे तो आप कितना आएगा 48 ऐसे करते हैं, 45 की 0 हासिल 4 9 72 4 72 हासिल 7 32 32 4 39 गुणा 7 0 7 42 2 4 हासिल 9 7 63 4 67 6 27 27 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो देखो एक तो कहानी है कि 12 लोग हैं, 8 सिलेक्ट करने हैं, 8 में से फिर एक को कैप्टन बना दो, एक को वाइस कैप्टन बना दो, तो कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, बस दिखने में खतरनाक लग रहा है। तो ये 5 तरह के क्वेश्चन आए हैं 2009 से लेकर 2023 तक, तो आगे भी अगर बनेगा तो ऐसा ही कोई क्वेश्चन बनेगा, आसान क्वेश्चन बनेगा, तो आप कर ले जाओगे, बस आपको ऐसी कहानी बनानी आनी चाहिए। जो भी चीजें मैंने आज की वीडियो आपको सिखाई है वो काम में आ जाएंगे आपको। तो इसकी प्लेलिस्ट चेक कर लेना, और कई लोग बोलते रहते हैं कि इस चैप्टर की बनाओ, उस चैप्टर की बनाओ, तो मैंने कई सारी चीजें तो बना रखी हैं पहले से ही, पुरानी वीडियो मिल जाएंगी। एक इंसिडेंट तो अभी हुआ था, मतलब पिछली बार पेपर कितने का था, 3 सितंबर को था NDA 2 वाला, तो मैंने सुबह उस 10 बजे से पेपर था, सुबह मैंने एक 6-7 बजे के आसपास वीडियो बनाई थी प्रोबेबिलिटी की, और एक शाम को डाली थी, तो दोनों में, एक में तो मैंने बर्नौली वाला एक कंसेप्ट बताया था, बर्नौली वाला और बेज प्रमेय वाला, दो कंसेप्ट मैंने बताए थे, मतलब PYQ करके दिखाए थे कि ऐसे
करना है आपको, और उसी पर डायरेक्ट क्वेश्चन बने थे। मतलब सुबह करके गए हैं और थोड़ी देर बाद 2-3 घंटे बाद ही आपका क्वेश्चन मिल गया उसी पर। तो ऐसा हुआ था, और ये इस बार भी होगा। देखना लास्ट में लोग आकर कहेंगे कि पहले क्यों नहीं मिला चैनल। ये सारी चीजें तो चलती रहेंगी। तो एक आपको प्लेलिस्ट मिलेगी एनडीए पीवाईक्यू कंसेप्ट के नाम से ही, तो उसमें मैंने बहुत सारे मैथ के कंसेप्ट करा रखे हैं पहले ऐसे ही, तो उसको जरूर चेकआउट कर लेना। बहुत सारे क्वेश्चन आपके डायरेक्ट वहां से देखने को मिल जाएंगे। पिछली बार भी शायद 11 क्वेश्चन, मुझे याद है 11 क्वेश्चन उन्हीं वीडियो से डायरेक्टली पूछे गए थे, उन्हीं कंसेप्ट पर बेस्ड। और उस वक्त तो मेरी ज्यादा वीडियोज भी नहीं थी, मात्र 25-26 वीडियो थी ऐसी छोटी छोटी, तो उनमें से 11 क्वेश्चन फंस रहे हैं। तो इस बार तो और ज्यादा चांसेस बन जाएंगे कि ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे आपको पेपर में। तो चैनल को अपने दोस्तों के साथ बता देना और लोगों को भी कि ये भी चैनल है। और तो कुछ नहीं है, टेलीग्राम वगैरह ज्वाइन कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहिए। धन्यवाद।